हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज हम लोग प्लांट टेक्सोनमी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्लांट टेक्सोनमी सीरीज में हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और बहुत सारे प्लांट्स के डिटेल स्टडी करते हैं। उनके बोटानिकल कैरेक्टर्स का बहुत सारी फैमिलीज पढ़नी होती है, बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके हम लोग हर्बेरियम बनाते हैं। हर प्लांट्स स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरियम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग हर्बेरियम की प्रिपरेशन करते हैं और हर्बेरियम्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और इस पूरे वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको एक ऑथेंटिक हर्बेरियम किस तरीके से बनाना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। ओके, तो हर्बेरियम बनाने के लिए प्लांट स्पेसिमेन को सबसे पहले हमें कलेक्ट करते हैं। प्लांट कलेक्शन करने के लिए हमें फील्ड में जाना होता है। तो हम फील्ड में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं या किसी बोटेनिकल गार्डन में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को हम कलेक्ट आउट करते हैं। तो हमने आपको बताया है, पहले की वीडियोस में है, नॉमेनक्लेचर टाइप्स में अगर आप जाएंगे तो किसी स्पेसिमेन के, कोई एक पर्टिकुलर प्लांट के कई स्पेसिमेंस लिए जाते हैं, 4 या 5 स्पेसिमेंस लिए जाते हैं और उन सारे स्पेसिमेन को ऑन द स्पॉट हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। मतलब जहाँ जिस साइट से कलेक्ट आउट किया है वहीं पर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। अगर वहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो उन स्पेसिमेंस के को अपने लैब में ले आते हैं। वहाँ विद द हेल्प ऑफ मेनी फ्लोराज एंड मोनोग्राफ्स और लिटरेचर की सहायता से हम उसे आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जब प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि एवरी प्लांट स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लाइक फ्लावरिंग भी होना चाहिए, फ्रूटिंग भी होना चाहिए। हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में, मैक्सिमम प्लांट्स में फ्लावरिंग टाइम और फ्रूटिंग टाइम अलग अलग होता है। तो कभी कभी हम ट्रांजिशन जोन में पहुंचते हैं जिसमें कि फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट भी होते हैं। कभी कभी हम एक पर्टिकुलर प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसके उस स्टेज में पहुंचते हैं जब उसमें केवल फ्लावर्स अवेलेबल हैं या केवल फ्रूट्स अवेलेबल हैं। तो हम अलग अलग स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लेते हैं। एक बार फ्लावरिंग टाइम में कलेक्ट आउट कर लेंगे, एक बार फ्रूटिंग टाइम में कलेक्ट आउट कर लेंगे। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं उसमें उसके फ्लावर्स भी हों और फ्रूट्स भी हों। ये बात होती है श्रब या हायर प्लांट्स की या ट्रीज़ की बात होती है। लेकिन अगर हम एनुअल प्लांट्स की बात करें या हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स में हम ये कोशिश करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के सारे पार्ट को कलेक्ट करें। इट मीन्स रूट्स से लेके शूट तक सब कुछ कलेक्ट आउट करना है। पूरा एंटायर प्लांट को हम कलेक्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम फील्ड में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम प्लांट्स को कलेक्ट किए थे। कल मैंने ये 2 प्लांट कलेक्ट किए हुए हैं और कल मैं फील्ड विजिट पे गया था। चूँकि आप लोग करते क्या हैं कि जब आप फील्ड विजिट करते हैं और कलेक्शन करते हैं प्लांट्स का, तो सेम डे पे आप प्रेसिंग नहीं करते। तो मैंने यही आपको दिखाने का प्रयास किया है कि अगर आप सेम डे पे प्लांट्स को प्रेस नहीं करते हैं या स्पेसिमेन उसका प्रिजर्व नहीं करते हैं तो देखिए ये किस तरीके से प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी मार्फोलॉजी और इसका टेक्सचर, फिलोटैक्सी वगैरह डिस्टर्ब हो सकते हैं। फ्लावर का कंडीशन बदल सकता है। जो फ्लावर फुल्ली मैच्योर्ड और पूरी तरीके से खिले हुए थे वो फ्लावर फॉल डाउन कर जाएंगे और जो इमेच्योर फ्लावर्स हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और इसलिए अगर आप प्लांट्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश हम ये करते हैं कि ऑन द स्पॉट उनको प्रेस करते हैं। और अगर हम ऑन द स्पॉट नहीं प्रेस कर सकते तो हम उन्हें सबसे पहले वैस्कुलम में रखते हैं। वैस्कुलम में रख के हम कैरी आउट करके ले आते हैं अपने लैब या वर्किंग प्लेस तक। ओके, तो ये 2 प्लांट्स मैं कल कलेक्ट करके लाया हूँ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम फील्ड में जाते हैं और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम फील्ड में जाते हैं प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए तो हमारे पास एक फील्ड डायरी होनी चाहिए। तो ये हमारी फील्ड डायरी है, मैंने अपने पीएचडी के टाइम पे बनाई थी। आप यहाँ देख सकते हैं दिस फील्ड डायरी ऑफ जनवरी मंथ एंड दिस फील्ड डायरी ऑफ फरवरी मंथ एंड दिस फील्ड डायरी ऑफ मार्च मंथ। यानी कि हर एक मंथ के लिए मैंने एक फील्ड डायरी बना रखी थी और हर एक फील्ड डायरी पे कुछ स्पेसिमेंट्स के नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये फरवरी मंथ का फील्ड डायरी है, तो अगर हम फरवरी के महीने में कलेक्ट आउट कर रहे हैं तो हम इसमें नोट डाउन करेंगे। जैसा कि इस समय मार्च चल रहा है तो अगर हम मार्च के मंथ में कलेक्शन करते हैं प्लांट्स का तो इस फील्ड डायरी में उनके डिटेल को नोट करेंगे।
तो सबसे पहले हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड, नो प्रॉब्लम, मैंने बहुत सारे स्पेसिमेंस निकाल के रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में प्लांट को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इस फील्ड डायरी में बहुत सारी एंट्रीज लिखी होती हैं। मैं आपको इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल। सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है, उदय प्रताप कॉलेज, जहाँ से मैंने अपनी PhD की है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में मैंने अपना काम किया हुआ है। एंड दिस इज़ द नंबर, यहाँ एक नंबर पड़ा हुआ है 9101। दिस इज़ द नंबर ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। जिस प्लांट स्पेसिमेन की एंट्रीज यहाँ की गई है वो ये उसका नंबर होगा। एंड यहाँ लिखा हुआ है फ्लोरा, यानी कि जिस जगह से मैंने प्लांट को कलेक्ट आउट किया है। तो फ्लोरा ऑफ मिर्ज़ापुर, मैंने जो प्लांट कलेक्ट आउट किया है 9101 plant number that is collected from Mirzapur, and locality is Vindhyam Fall। Vindhyam Fall से हमने कलेक्ट आउट किया है। एंड द नेम ऑफ प्लांट इज सोलेनम विल्लोसम। नेचर उसका कैसा है, हैबिट कैसा है, उसका हर्ब है। इसका एसोसिएशन हम यहाँ लिख सकते हैं। प्लांट की फैमिली का नाम लिख सकते हैं, उसका लोकल नाम लिख सकते हैं, लाल मको। एंड द फ्लावर कलर इज वाइट। एंड सम स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट नोट यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट इज, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि होल प्लांट इज यूज इन डिसेंट्री एंड स्टमक प्रॉब्लम्स। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ बहुत सारे कूपन्स बनाए गए थे। यहाँ पे कूपन्स बनाए गए थे जिसमें मैंने कुछ फाड़ लिए हैं। ये जो कूपन्स हैं, ये कूपन हम लोग जब कलेक्शन करते हैं तो जिस बैग में ये स्पेसिमेन रखते हैं हम उस पर उसकी टैगिंग कर देते हैं। इसमें बहुत सारे कूपन होते हैं, कुछ इसमें से हम लोग यहाँ से फाड़ के अलग कर लेते हैं। इसको हम स्पेसिमेंस के साथ टैगिंग कर लेंगे और जब हम हर्बेरियम शीट बनाएंगे तो उस हर्बेरियम शीट पे भी इस कूपन को पेस्ट कर देंगे ताकि उस स्पेसिमेन का वो हर्बेरियम नंबर होगा, ठीक है। और उस नंबर के आधार पे हम जाएंगे और फील्ड डायरी में जब जाके स्टडी करेंगे तो सारी डिटेल उस स्पेसिमेन का यहाँ अवेलेबल होगा। तो आगे के वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम जाते हैं फील्ड में, जाने के बाद हम वहाँ पे सबसे पहले हम फील्ड में जाते हैं। फील्ड में जाने के बाद हम प्लांट लेते हैं। प्लांट लेने के बाद उसके सारे डिटेल को हम इस फील्ड डायरी में नोट करते हैं। तो दिस इज़ द फील्ड डायरी। ये हमारा वहीं फिलअप किया जाता है जहाँ से हम प्लांट को कलेक्ट आउट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम कुछ नेचुरल हैबिटेट में कुछ फोटोग्राफ भी लेते हैं प्लांट स्पेसिमेन के, ठीक है। तो ना अब आप यहाँ इसको देखिए, मैंने आपने जो है ये मैंने जो प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया है, ये प्लांट है कैलोट्रोपिस गिगेंसिया। कैलोट्रोपिस गिगेंसिया यानी कि सफ़ेद मदार है ये। आप देखेंगे इसके फ्लावर सफ़ेद रंग के होते हैं। एक और मदार होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसके कि फ्लावर्स वाइटिश पर्पल कलर के होते हैं। ये फैमिली एस्क्लेपिडिएसी का मेंबर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इनका जो लीफ टेक्सचर है, लीफ का जो अरेंजमेंट है दैट इज़ अपोजिट डेकुसेट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों लीव्स अपोजिट हैं और डेकुसेट हैं। इसके अलावा इसमें पेंटामेरस स्टिग्मा पाया जाता है, गाइनोस्टीजियम कंडीशन पाई जाती है और इसके अलावा यहाँ पोलिनियम पाया जाता है। यहाँ का एंड्रोशियम, इस प्लांट में एंड्रोशियम पोलिनियम के फॉर्म में होता है। तो ये हम जब फैमिली डिस्कस करेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिमेन कैसे बनाया जाए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने 2 प्लांट लिए हैं। 2 प्लांट्स में जो आपको बेटर लगे उसको सेलेक्ट आउट कर लेते हैं। बेटर से मेरा मतलब ये है कि उसमें सारे पार्ट्स होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो हमने इस स्पेसिमेन को कलेक्ट आउट किया है, इसको हमने सेलेक्ट किया है। दिस स्पेसिमेन इज परफेक्ट। इसमें सारे टेक्सचर वगैरह समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसका हर्बेरियम बनाएंगे। सबसे पहले इसे हम स्पेसिफिक साइज में काट लेते हैं। ओके, तो फैमिली एस्क्लेपिडेसी कहलाती है मिल्कवीड फैमिली, ठीक है। तो मिल्कवीड फैमिली का मतलब क्या है कि इसमें लेटेक्स पाया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये लेटेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, वाइट कलर का लेटेक्स है। दिस इज वाइट कलर लेटेक्स। ये देखिए मेरे हाथ पे भी लग गया है वाइट कलर लेटेक्स। तो जो लेटेक्स वाले प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स का स्पेसिमेन बनाने से पहले क्या करते हैं कि ये प्लांट आपने कलेक्ट किया। अब इसका हर्बेरियम बनाने से पहले सबसे, अगर ये लेटेक्स वाला प्लांट है, इसमें लेटेक्स प्रेजेंट है, तो हम इसे डिप करेंगे बॉइलिंग वाटर में फॉर 10 सेकेंड्स।
यानी कि उबलते हुए पानी में इस प्लांट को बॉइलिंग वाटर में हम डिप करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड डिप करने से क्या होगा कि इसमें एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ये जो लीव्स वगैरह हैं जहाँ से लगी हुई हैं स्टेम से, इनके बीच में एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये लीव्स कुछ समय बाद अपने आप झड़ के गिर जाएंगे। तो लेटेक्स वाले पौधों में एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन बहुत रैपिडली होता है, तो इसलिए लेटेक्स वाले जो प्लांट है उनका स्पेसिमेन बनाने से पहले इसे हम लोग डिप करते हैं बॉइलिंग वाटर में। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने इसे डिप कर लिया है, अब हम इसका स्पेसिमेन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके लीव्स को क्लीन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा धूल मिट्टी प्लांट के ऊपर गिरा होता है, तो हमें इसे सबसे पहले क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हम लोग कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन करने के लिए हम लोग म्यूसिलेजिनस क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉटन के क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं, ड्राई क्लीन कर लेते हैं, मतलब कि बिना किसी लिक्विड की सहायता से भी क्लीन कर सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा गंदा है तो हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल के इस्तेमाल करने से, चूँकि अल्कोहल वोलाटाइल होता है, तो हमारा जो प्लांट है वो पूरी तरीके से वेट नहीं होता है, क्योंकि अगर लंबे समय तक प्लांट वेट रहेगा तो प्लांट की लीफ वगैरह जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, डिकम्पोज हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद अब इसे क्या करना है कि इस स्पेसिमेन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के लिए हर्बेरियम प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। हर्बेरियम प्रेस क्या होता है कि वो वुडन शीट होती है, मैं आपको अगर यही समझाना चाहूँ तो एक वुडन शीट होती है, इतनी बड़ी होती है, और इसी के बीच में हर प्लांट स्पेसिमेन ब्लॉटिंग पेपर के बीच में रखा जाता है, ठीक है। एक वुडन शीट नीचे होती है, एक वुडन शीट ऊपर होती है, बीच में ब्लॉटिंग पेपर्स रखते हैं और ब्लॉटिंग पेपर के बीच में हम लोग प्लांट स्पेसिमेन जो कलेक्ट किया उसे रख के उसको हम लोग प्रेस कर देते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ताकि ये सारा प्लांट का जो पार्ट है वो सेटल डाउन हो जाए, पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए। तो चूंकि अब हम घर में हर्बेरियम शीट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट सारे घर में बनाते हैं, रिसोर्स की कमी है, तो जो आपको करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्लांट को कलेक्ट किया, प्लांट कलेक्ट करने के बाद उसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के लिए हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको हम ड्राई ऐसे ही पोंछ सकते हैं, ऐसे ही कॉटन से साफ़ कर लेंगे। क्योंकि मैंने जहाँ से प्लांट कलेक्ट किया था वो बहुत गंदा नहीं था, इसलिए सिंपली इसको मैंने डस्टिंग इसकी कर दी है और ये पौधा साफ़ हो गया। अब इसके बाद हम न्यूज़पेपर लेंगे। ब्लॉटिंग पेपर अवेलेबल नहीं होता स्टूडेंट्स के पास, तो हम न्यूज़पेपर लेंगे। हमने ये न्यूज़पेपर लिया है। न्यूज़पेपर को भी साफ़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन, इसके ऊपर भी गंदगी हो सकती है। न्यूज़पेपर में हम जो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट आउट किया है इसको रखेंगे। अब देखिए, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा ध्यान हमें यहीं देना होता है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि हमारे प्लांट के जितने पार्ट हैं जो कि हमने कलेक्ट किए हैं प्लांट, उसमें जितने पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे लीफ है, स्टेम है और इन्फ्लोरेसेंस है, ये है इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है। तो हमें क्या करना है कि इसका जो ओरिजिनल फिलोटैक्सी है, ओरिजिनल टेक्सचर है, ओरिजिनल अरेंजमेंट है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये कैलाट्रोपिस है, कैलाट्रोपिस गिगेंसिया है, फैमिली एस्क्लेपिडेसी का। तो कैलाट्रोपिस फैमिली आप पढ़ेंगे तो इस फैमिली की खास बात होती है कि इसमें जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि 2 लीव्स आर अरेंज इन अपोजिट मैनर। अगर हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करें यहाँ पे, तो लीव्स जो होते हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये मेन अगर स्टेम है तो लीफ इस पे अपोजिट अरेंज होते हैं। एक ये लीफ होती है और दूसरी ये लीफ होती है, ये अब 2 लीफ होती हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही जगह से राइज होते हैं, एक ही नोड से, और ये अपोजिट है, ठीक है। अब इसे हम डेकुसेट भी कहते हैं। डेकुसेट का मतलब क्या है कि इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल होगा वो नेक्स्ट वर्ल 90 डिग्री टू बेसल वन, इससे 90 डिग्री पे, यानी कि एक इधर अंदर की तरफ होगा और दूसरा जो होगा ये बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा लीव्स का, ठीक है। तो अपोजिट डेकुसेट का मतलब ही ये होता है कि अगर हम आपको ऐसे समझाने का प्रयास करें, तो अगर ये स्टेम है, इसको हम कुछ देर के लिए स्टेम समझ लेते हैं, ये स्टेम है, तो एक लीफ जो होगी इस तरीके से होगी और दूसरी लीफ जो होगी वो इस तरीके से होगी एट द 90 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम हर्बेरियम बना रहे हैं और इस स्पेसिमेन को प्रेस कर रहे हैं, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि ये लीफ यहाँ से मुड़ जाए, ये लीफ यहाँ से मुड़ जाए, ये सारा जो टेक्सचर है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो सबसे पहले इसको हम
इसके स्पेसिफिक टेक्सचर में अरेंज करते हैं ताकि देखने से पता चल जाए। देखिए हर्बेरियम स्पेसिमेन जो बनाया जाता है उसको प्रिजर्व किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब लंबे समय बाद यानी कि साल 2 साल 4 साल बाद भी अगर आप इसे देखें तो इसके सारे कैरेक्टर्स हमें विजिबल होने चाहिए। मैं अभी आपको अपने हर्बेरियम भी दिखाऊंगा जो मैंने 8 साल पहले बनाए थे। तो ये पूरी तरीके से सेट है। अब इसको हम पेपर ऊपर रख देंगे। नीचे भी न्यूज़पेपर है या ब्लॉटिंग पेपर है, ऊपर से भी न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर रखा हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट हमने कलेक्ट आउट किया था इन द मंथ ऑफ मार्च, तो यहाँ पे जो पेज ब्लैंक होगा, जैसे ये पेज ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम सारी डिटेल को नोट कर लेंगे। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे नोट कर लिया। अब ये जो प्लांट है, जैसे कि ये कैलाट्रोपिस है, कैलाट्रोपिस लिख दिया, ये श्रब है, आज की डेट लिख दी मैंने, लोकेलिटी लिख दिया, फ्लोरा लिख दिया, कहाँ से कलेक्ट आउट किया है, लोकल नेम लिख दिया, इसका मदार, फैमिली लिख दिया और फ्लावर कलर लिख दिया, ये सारे लिख दिए। इसके बाद ये जो कूपन है, इस कूपन में से कोई एक कूपन हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक कूपन हमने यहाँ से निकाल लिया और इस एक कूपन को देखिए, इस कूपन का नंबर है 9165, यहाँ पे लिखा हुआ है 9165। तो फील्ड डायरी में मैंने इस प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली है, सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे जो इस पेज का नंबर है 9165, दिस इज द स्पेसिफिक नंबर। अब क्या है कि जब हम इसे प्रेस करते हैं प्लांट को जब हम प्रेस करते हैं हर्बेरियम प्रेस के अंदर ब्लॉटिंग पेपर के बीच में, तो अब यहाँ पे हम सारी डिटेल नहीं लिख सकते ना। यहाँ पे हम लिख नहीं सकते कि ये कैलाट्रोपिस है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ से मैंने कलेक्ट आउट किया था। जैसे मान लीजिए इसको मैंने वाराणसी से कलेक्ट आउट किया, तो ये फ्लोरा ऑफ वाराणसी है, वाराणसी में इसका नाम कैलाट्रोपिस है, फैमिली एस्क्लेपिडेसी से बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये जो कूपन है, इस कूपन को यहाँ पे हम स्टेपल कर देंगे। जब इस कूपन को स्टेपल कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम जब हम इसको देखेंगे फिर से, जब स्पेसिमेन खोलेंगे, तो यू कैन सी हियर दिस इज द प्लांट स्पेसिमेन एंड दिस इज द नंबर 9165। नाउ यू कैन विजिट योर फील्ड डायरी। आप अपने फील्ड डायरी में जाएंगे, फील्ड डायरी में 9165 नंबर ढूंढेंगे। दिस इज 9155, दिस इज 9165, ये है 9165। अब इस प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस फील्ड डायरी में 9165 पर लिखी होगी। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस फील्ड डायरी। द ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस फील्ड डायरी। ठीक है, तो इस कूपन का मतलब आपको समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इसी को हम बाद में हर्बेरियम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे स्टेपल कर दिया। स्टेपल करने के, इसको हम स्टेपल भी कर सकते हैं या हम इसको ग्लू के सहायता से पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं ग्लू लेके आया हूँ, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब क्या है कि now you can press this specimen for 24 to 48 hours। ये देखिए मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई कर दिया। देखिए होना तो ये चाहिए कि हर्बेरियम प्रेस होना चाहिए, लेकिन चूंकि घर में मैं बना रहा हूँ स्पेसिमेन और सारे स्टूडेंट घर में बनाते हैं, सबके पास हर्बेरियम प्रेस नहीं होता, तो हम यहाँ पे कुछ किताबों को रख सकते हैं, कोई और भारी चीज़ रख सकते हैं जिसमें इसको दबा दिया जाए। ठीक है, अब हम वेट करेंगे 24 to 48 आवर्स का। 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन बाद हम इसे फिर से रीओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लांट में बहुत सारा पार्ट जो होता है वाटरी होता है, बहुत सारा म्यूसिलेज होता है, तो अगर हम इसको लंबे समय तक छोड़ देंगे तो इसका, एक तो ये लेटेक्स वाला प्लांट है, कुछ इससे म्यूसिलेज निकलेगा, कुछ इससे वाटरी कंटेंट निकलेगा, जिसकी वजह से हमारा प्लांट सड़ के खराब हो सकता है। तो इसलिए 24 to 48 आवर्स बाद हम इसे फिर से रीओपन करते हैं। ठीक है, और इसका अवलोकन करते हैं, इसे एग्जामिन करते हैं कि इज द स्पेसिमेन इज ओके। अगर ये ओके है तो, अगर ये ओके है तो, अगर ये नॉट ओके है तो हम इसे फिर से चेंज कर देंगे, लेकिन अगर ये ओके है तब भी मैं इसके पेपर को चेंज करूंगा। ये जो मैं ब्लॉटिंग पेपर लिया हूँ या न्यूज़पेपर लिया हूँ, इसको मैं चेंज करूंगा। आपको भी इसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे लंबे समय तक तो ये सारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे, इसका सारा पार्ट, इसके लीफ वगैरह अरेंजमेंट खराब हो जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ निडल, अगर छोटा पौधा है और अगर आप हाथ से उठा सकते हैं तो इसके पेपर को आप चेंज करेंगे। अगेन जब आप ब्लॉटिंग पेपर चेंज कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है आपको कि ये कौन सा प्लांट है मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते,
इस प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस फील्ड नंबर में है। ये जो फील्ड डायरी का नंबर है, इस प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस फील्ड नंबर में है। तो जैसे हमने प्लांट को इस ब्लॉटिंग पेपर से इस ब्लॉटिंग पेपर तक ट्रांसफर किया, उसी तरीके से इसका फील्ड नंबर भी हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पुराना वाला जो पेपर होगा इसको डिस्कार्ड कर देंगे, नए वाले पेपर में अगेन फिर से हम इसको प्रेस कर देंगे फॉर 24 to 46 आवर्स। ठीक है, तो शुरू में हम 24 to 46 आवर्स यानी कि 1 से 2 दिन में हम इसको एग्जामिन करते हैं, फिर हम 2 से 3 दिन करते हैं, फिर 3 से 4 दिन करते हैं, और 4-5 दिन के अंदर हमारा स्पेसिमेन पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। ठीक है, इसको प्रेस करके रख देते हैं, फिर हमारा स्पेसिमेन पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। तो जब हमारा स्पेसिमेन पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा फिर क्या करेंगे, तो हमने एक ड्राई किया हुआ स्पेसिमेन हम पहले से करके रखे हुए थे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो दिस इज अनदर प्लांट, ये टर्मिनेलिया है, टर्मिनेलिया की लीव्स हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो हम कलेक्शन करते हैं उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि फ्लावरिंग भी हो, फ्रूटिंग भी हो, एटलीस्ट दोनों हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फील्ड विजिट करने जाते हैं तो ना तो फ्लावर मिलता है ना तो फ्रूट मिलता है। तो जो मिलता है, लीव्स मिलते हैं, लीव्स का अरेंजमेंट मिलता है, हम उसे कलेक्ट आउट कर लेते हैं। कुछ भी जाते हैं फील्ड में तो कलेक्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि यू कैन आइडेंटिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर या होल प्लांट। किसी के आधार पे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जो आपको पता है उसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक और स्पेसिमेन है जो कि पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। आप देख रहे होंगे इसका अरेंजमेंट, देखिए अपोजिट लीव्स हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, एकदम अपोजिट लीव्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं आपको, अपोजिट लीव्स नोड पे अरेंज है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से सिंपल लीफ है, इसका अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए लीव्स ओवरलैप की हैं लेकिन चिपकी नहीं है एक दूसरे में, आप देख सकते हैं। इसको इस तरीके से प्रेस किया गया था कि इसके अंदर कोई भी म्यूसिलेज या कोई भी सिक्रीशन अगर होता भी है तो इसको ख़राब ना करे। इसको बहुत प्रिकॉशन के साथ प्रेस किया गया। देखिए लीव्स एक दूसरे पे ओवरलैप की हैं लेकिन कहीं से भी वो स्टिक नहीं कर पाई हैं, चिपक नहीं पाई हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली ड्राई स्पेसिमेन है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे हर्बेरियम शीट पे। ठीक है, तो हर्बेरियम शीट जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम शीट आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज में हैं और स्टैंडर्ड आपका बढ़ रहा है। स्कूलों में आप पढ़े होंगे या देखे होंगे छोटा छोटा हर्बेरियम शीट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम शीट इस्तेमाल करना चाहिए। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम शीट। इसकी लेंथ और इसकी जो विड्थ है दैट इज 28 to 41 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो होती है 41 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है ये 28 सेंटीमीटर होती है। ये स्टैंडर्ड साइज है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम क्या है। इसके नीचे यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, लेबलिंग बॉक्स। इसमें प्लांट से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी जाती हैं, लिखी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये हर्बेरियम शीट लेंगे। ये हर्बेरियम शीट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर कहीं से कोई डस्ट है तो इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम अपने प्लांट को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये प्लांट ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें इसको यहाँ पे, इसको कहते हैं माउंटिंग। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, देन प्रेसिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, देन ड्राइंग यानी सुखाना। सबसे पहले कलेक्ट आउट किया, फिर प्रेस किया, फिर ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हम माउंटिंग करेंगे, यानी कि हर्बेरियम शीट पे ड्राई प्लांट स्पेसिमेन को रखना, उसे स्टिच करना। तो पहले तो उसे स्टिच किया जाता था और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप, ट्रांसपेरेंट टेप, इसको चिपका देते हैं ऊपर से। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्पेसिमेन खराब हो सकता है। तो इसको माउंट करने के लिए हम इसका जो उल्टा साइड है, जो अपोजिट साइड है, इसको लेंगे। इसके ऊपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लू। आप फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो स्पेसिमेन है वो पूरी तरीके से इस पर स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, और इसकी जो माउंटिंग होगी वो प्रॉपर होगी और आप एक लंबे समय तक इसको स्टोर कर पाएंगे। इसमें, इसके पैटर्न में, इसके अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने लीव्स पे ग्लू लगाया है। हम इसके स्टेम पे भी ग्लू लगाएंगे। ये स्टेम पे भी ग्लू लगाया है इस तरीके से। ओके,
ये हमने ग्लू लगा दिया। ग्लू लगाने के बाद बहुत ही सावधानी से हम इसको उठाएंगे, क्योंकि कोई भी लीफ टूटनी नहीं चाहिए, कोई भी पार्ट इसका टूट के गिरना नहीं चाहिए। और इसको इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे। ओके, ये हमने पेस्ट कर दिया इसको। डन। इसमें हम हेल्प ले सकते हैं फॉर्सेप की सहायता से। इसको हम चिपकाएंगे, आगे से भी ग्लू इस्तेमाल करेंगे, इसको हम चिपकाएंगे। ये पूरी तरीके से पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, जितने पार्ट हैं सारे पार्ट के नीचे आप ग्लू अप्लाई करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लू है इसको हम लोग कॉटन की सहायता से पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे। ये साफ कर लिया हमने, इसको हल्का हल्का इस तरीके से ड्राई कर लेंगे, साफ कर लेंगे, और इससे ये पूरी तरीके से चिपक भी जाएगा, ठीक। अब आपको लग रहा होगा कि ओके, काम खत्म, स्पेसिमेन बन गया हमारा हर्बेरियम स्पेसिमेन। लेकिन अभी हमने सिर्फ 10 to 25% काम किया है। लगभग 25% काम हमने कर लिया है, अभी 75% काम बाकी है। ये स्पेसिमेन आपको देखने में लग रहा है रेडी है। यहाँ पे जो लेवलिंग बॉक्स बनी हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हम आपको और दिखाएंगे डिटेल में। इस पे वही एंट्रीज लिखी गई हैं जो एंट्रीज फील्ड डायरी में थी, ठीक है। देखिए, ये लिखी हुई हैं जो एंट्रीज फील्ड डायरी में थी, वही एंट्रीज यहाँ पे लिखी गई हैं। ये लेवलिंग बॉक्स इसे बोलते हैं। इसका भी स्पेसिफिक साइज होता है 6x10 सेंटीमीटर। तो ये हर्बेरियम शीट बन चुका है। ये हमारा प्लांट स्पेसिमेन हर्बेरियम के ऊपर पेस्ट हो चुका है। लेकिन अब इसे हमें लंबे समय तक स्टोर करना है, हमें इसे डिपॉजिट करना है किसी एक बोटेनिकल गार्डन में या किसी एक पर्टिकुलर हर्बेरिया में। तो उसके लिए हमें पॉइजनिंग करनी होगी। तो हमारा अगला स्टेप है पॉइजनिंग। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। स्टेप 1 कलेक्शन, स्टेप 2 प्रेसिंग, स्टेप 3 माउंटिंग, स्टेप 4 पॉइजनिंग, ठीक है। तो अब पॉइजनिंग कैसे करते हैं? तो पॉइजनिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड का। मर्क्यूरी क्लोराइड एक पॉइजन है, एक केमिकल है, ठीक है, और ये पॉइजनस नेचर का होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड से हम लोग उसकी पॉइजनिंग करते हैं। तो मर्क्यूरी क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं एथाइल अल्कोहल में 0.2%, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 0.2% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन इन इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। 0.2%, ठीक है। ये 0.2% इस्तेमाल करते हैं पॉइजनिंग करने के लिए। तो इसका जब हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे तो सोल्यूशन को बहुत ही सावधानी से, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पॉइजन है, ठीक है, ये टॉक्सिक है, तो हमारे हाथ में न लग जाए। हाथ में लग जाएगा, फिर हम लोग लंच करेंगे या कोई काम करेंगे तो हमारे बॉडी में जा सकता है, जहाँ पे जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मर्क्यूरी क्लोराइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड 0.2% होना चाहिए इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इथाइल अल्कोहल इज वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम इथाइल अल्कोहल जब इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो समय के साथ वो इवेपोरेट कर जाएगा और प्लांट स्पेसिमेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रश, आप इस तरह का ब्रश लेंगे और मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन पूरे लीफ पे, पूरे प्लांट के हर एक पार्ट पे इसको लगाएंगे इस तरीके से। मर्क्यूरी क्लोराइड 0.2% मर्क्यूरी क्लोराइड इन इथाइल अल्कोहल, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, पूरे स्पेसिमेन पे लगाएंगे। ये हमने लगा दिया है पूरे स्पेसिमेन पे। इस तरीके से हम लगा देंगे इसको। अभी जब आप इस पे मर्क्यूरी क्लोराइड अप्लाई करेंगे तो ये गीला हो जाएगा, ठीक है, वेट हो जाएगा। लेकिन हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब इसे छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा फिर से, क्योंकि इथाइल अल्कोहल इवेपोरेट कर जाएगा और मर्क्यूरी क्लोराइड इसके ऊपर अप्लाइड हो जाएगा, उसकी एक लेयर बन जाएगी। उससे क्या होगा कि बहुत सारे टर्माइट्स, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे इंसेक्ट्स इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक। अब इसकी लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग करने के लिए यहाँ पे जो आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरा, तो हम लिखेंगे फ्लोरा ऑफ वाराणसी। कहाँ से कलेक्ट आउट किया है? तो वाराणसी में हमने इसे कलेक्ट आउट किया है कबीर चौरा से। तो हम लिखेंगे कबीर
चौरा, ठीक है। और फ्लोरा ऑफ वाराणसी लोकेलिटी है कबीर चौरा। कबीर चौरा में कहाँ से? रोड साइड पे, अलोंग रोड साइड, ठीक है। रोड साइड पे हमने कलेक्ट आउट किया। अब इसकी फैमिली क्या है? देखिए इसमें पहले फैमिली लिखा हुआ है, प्लांट नेम बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि फैमिली को आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी होता है। जब हम जीनस और स्पीसीज आइडेंटिफाई करना जाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो फैमिली इसकी है एस्क्लेपिडेसी, एस्क्लेपिडिएसी। प्लांट का नेम चूंकि हमें पता था, दैट इज कैलोट्रोपिस। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आप खुद जाके लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैलोट्रोपिस गिगेंसिया आपको बताया गया होगा कैसे लिखा जाता है। फ्लावर कलर वाइट, लोकल नेम मदार, सफ़ेद मदार। रिमार्क, अगर कोई रिमार्क है तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये मेडिसिनल है। और डेट मैंने कल कलेक्ट आउट किया था तो 24 मार्च 2023। और कलेक्टर यहाँ अपना नाम लिखेंगे, प्रशांत सिंह, ठीक। ये हो गई बात, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी। और अब क्या करेंगे, आपके पास एक हर्बेरियम नंबर भी है, और वही हर्बेरियम नंबर जो कि फील्ड नंबर है, तो फील्ड नंबर मार्च, ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन मार्च के फील्ड डायरी में भी लिखी गई है एट द प्लेस 9165। ये जो हर्बेरियम नंबर है 9165, इस पे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन है। तो यहाँ से एक और कूपन निकालेंगे और उस एक और कूपन को हम इसी हर्बेरियम शीट पे पेस्ट कर देंगे, इसी हर्बेरियम शीट पे, ठीक है। ये मैंने इसी हर्बेरियम शीट पे इस कूपन को पेस्ट कर दिया, ठीक। ये पेस्ट हो गया इसके ऊपर। अब जब मैंने इसको ऊपर पेस्ट कर दिया तो नाउ योर हर्बेरियम स्पेसिमेन इज रेडी। अब हम इसे स्टोर कर सकते हैं। हर्बेरियम स्पेसिमेन को हम अब ये बना लिया मैंने, अब हम इसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने से पहले हम इसकी फाइलिंग करते हैं, इसे फाइल में लगाते हैं। तो आप बहुत सारे हर्बेरियम स्पेसिमेन बनाते हैं, 20, 25, 100, 200, 500 जितने भी आप बनाते हैं, तो आपके सारे स्पेसिमेन को हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है। यू मस्ट फॉलो अ ऑर्डर। आप किसी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में अरेंज कर सकते हैं, जैसे बेंथम-हूकर सिस्टम बहुत पॉपुलर है, बेंथम-हूकर सिस्टम में अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके स्पेस में बहुत कम है, 15-20 हैं, तो आप उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी रख सकते हैं। जैसे अगर ये कैलाट्रोपिस है तो इसका तीसरा प्लेस होगा। अगर कोई प्लांट ए से है, जैसे एजिरेटम, तो वो सबसे ऊपर होगा। बी से है बार्लेरिया, तो वो उसके नीचे होगा। कैलाट्रोपिस सी से है तो उसके नीचे होगा। आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख सकते हैं, प्लांट को फाइल में लगा सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बेंथम-हूकर सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्लांट आएगा वो रेननकुलेसी फैमिली का होगा, और इसी तरीके से आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया उसमें कौन सी फैमिली पहले आती है, कौन सी फैमिली बाद में आती है, उसके आधार पे भी आप प्लांट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज प्लांट स्पेसिमेन रेडी। इसकी पॉइजनिंग भी हो गई है, आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसे सबसे पहले इसकी फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करने के बाद हम इसे डिपॉजिट करेंगे किसी एक हर्बेरिया में। ओके, नाउ इट्स टाइम टू शो माई हर्बेरियम शीट्स। मैंने अपने पीएचडी के दौरान बहुत सारे हर्बेरियम बनाए थे। अब मैं आपको वो हर्बेरियम शीट्स दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा किस तरीके से हर्बेरियम बनाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे हर्बेरियम है, ये मैंने बना रखे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ प्रेसिंग वगैरह करने के बाद, पॉइजनिंग करने के बाद, माउंटिंग करने के बाद इसको मैंने एक पॉलीथीन बैग में रखा हुआ है ताकि ये खराब ना हो, इस पर किसी तरीके के फंगस का अटैक ना हो, कोई टर्माइट्स ना लगें। तो ये मेरे हर्बेरियम्स हैं। ओके, तो ये हर्बेरियम शीट्स मेरे पीएचडी के समय के हैं। जब मैं पीएचडी में था तब मैंने ये बनाए थे, यानी अप्रॉक्स 8 साल पहले, 8 ईयर बिफोर मैंने ये हर्बेरियम बनाए थे और इसको प्रिजर्व किया था। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हर्बेरियम अभी भी अपने नेचुरल कंडीशन में है। सब सारे फिलोटैक्सीज, सारा अरेंजमेंट, सारी मॉर्फोलॉजी प्लांट्स की लगभग प्रिजर्व्ड है, कहीं से कोई नुकसान नहीं है। मेरे पास बहुत सारे हर्बेरियम शीट्स हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये जो हर्बेरियम शीट्स हैं ये हैंडमेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ग्लव्स वियर कर रखे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी पॉइजनिंग मर्क्यूरी क्लोराइड से की गई है, जिसकी वजह से ये सही कंडीशन में है। और मर्क्यूरी क्लोराइड चूँकि पॉइजनस होता है तो इसलिए प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। आप देखिए इसे,
दिस इज ये हमारा पीएचडी का कलेक्शन है। ये स्पेसिमेन आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। देखिए, फ्लोरा ऑफ सोनभद्र, लोकेलिटी दुद्धि अलोंग रोड साइड, फैमिली स्टरकुलिएसी, ठीक है, और प्लांट नेम हेलियोकैरिस आइसोरा, फ्लावर कलर रेड। रिमार्क मैंने लिखा है कि फ्रूट्स आर सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरली ट्विस्टेड। यहाँ देखिए इसके फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स स्पाइरली ट्विस्टेड है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ दो अलग अलग स्पेसिमेंस रखे गए हैं, ठीक है। ये जो स्पेसिमेन है ये फ्लावरिंग कंडीशन में है, ये दूसरा स्पेसिमेन जो है ये फ्रूटिंग कंडीशन में है। चूँकि प्लांट बहुत बड़ा था, ये श्रब है, तो इसके बड़े ट्विग को हम हर्बेरियम सीट पर नहीं रख सकते जिसमें कि फ्लावर भी हो फ्रूट भी हो। तो हमने दो अलग अलग ट्विग कलेक्ट आउट किए, एक विथ फ्लावर्स एंड दूसरा विथ फ्रूट्स, ठीक है। अभी हम आगे आपको और बहुत कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको। नाउ दिस इज अनदर प्लांट स्पेसिमेन एंड दिस नेम इज मार्टिनिया एनुआ। इसमें फ्लावर कलर लिखा हुआ है लाइट पर्पल। देखिए फ्लावर कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। लीव्स ओवरलैप कर रही हैं, नो प्रॉब्लम। अगर लीव्स ओवरलैप कर रही हैं तो आप उसको ओवरलैप कंडीशन में ही पेस्ट करेंगे, ताकि जब आप इसको बाद में देखेंगे प्लांट स्पेसिमेन तो आपको पता चलेगा कि ये लीव्स ओवरलैप की थी। दिस इज अनदर प्लांट, बाउनिया वेरिगेटा या कचनार जिसे कहते हैं। देखिए ये एक परफेक्ट स्पेसिमेन है, आप इसको ध्यान दीजिए। ये एक ट्विग के बाद लीफ इसकी बाई लोब्ड होती हैं, दो लोब इसमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए लीव्स, ठीक है। लीव्स के अलावा फ्रूट्स एंड फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। ये कंप्लीट स्पेसिमेन है। इसकी डिटेल यहाँ लिखी गई है। कलेक्टेड फ्रॉम सोनभद्र, अनपरा, फैमिली सीजलपिनियसी, बाउनिया वेरिगेटा। फ्लावर कलर पिंक भी होता है, पर्पल भी होता है, और लीव्स बॉर्डर्ड देन लॉन्ग, इसका रिमार्क है। एंड कलेक्टेड बाय प्रशांत सिंह। हर्बेरियम नंबर इज 9104। अब अगर हम अपनी फील्ड डायरी का 9104 पेज नंबर खोलेंगे तो उस पेज पे इस प्लांट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल में लिखी गई होगी। तो दिस इज माय कलेक्शन। दिस इज अनदर कलेक्शन ऑफ यूफॉर्बिया। ये एक हर्ब है, इसलिए रूट से लेकर शूट तक सारा प्रिजर्व है। दिस इज वेरी गुड प्लांट और हाईली मेडिसिनल प्लांट। आप इसे देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका एक ट्विग है वाइटेक्स निगंडू, मेडिसिनल प्लांट है। इसका जो कॉमन नेम है वो निगंडू है, ठीक है, निर्गुंडी भी कहते हैं इसे, वाइटेक्स निगंडू। यहाँ पे देखिए, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आपको क्लियर है, इन्फ्लोरेसेंस क्लियर है। चूंकि इसका कलर फ्लावर का चेंज हो जाता है प्रेस करने के बाद, तो कलर यहाँ पे लिखा ही गया है ब्लूइश कलर। यहाँ वैसे ब्लूइश कलर यहाँ दिखाई भी दे रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि कलर चेंज हो जाए, ठीक है। ये पॉलीगोनम है, यहाँ भी फील्ड डायरी पड़ा हुआ है, फील्ड डायरी का नंबर पड़ा हुआ है, दैट इज हर्बेरियम नंबर, पॉलीगोनम। दिस इज साइडा एक्यूटा, और ये है कार्डियोस्पर्मम हेलिकैबम, फ्लावर कलर वाइट, ठीक है। ये है, देखिए ये जो स्पेसिमेन है इसकी प्रेसिंग इतनी अच्छी हुई है कि इसका इन्फ्लोरेसेंस अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। And you can see the flower color also. The color of flower is pink. पिंक कलर का फ्लावर कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फ्लावर कलर इसका चेंज नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये प्लांट, सारे प्लांट आपके आसपास मिलते हैं, आप इसे जानते हैं, आप इसे कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये है सोलेनम डाइफिल्लम। देखिए डाइफिल्लम में क्या खास बात होती है कि एक नोड से दो लीफ निकलते हैं, और दोनों लीफ में एक लीफ की साइज़ बड़ी होती है और दूसरे लीफ की साइज़ छोटी होती है। डाइफिल्लम देखिए, जहाँ से भी लीफ निकल रहे हैं वहाँ दो लीफ निकलेंगे, एक की साइज़ बड़ी होगी और दूसरे की साइज़ छोटी होगी। आप देखिए ध्यान से इसको, ये देखिए दो लीफ है, एक की साइज़ छोटी एक की साइज़ बड़ी, दो लीफ है, एक की साइज़ छोटी एक की साइज़ बड़ी, ठीक है। ये डाइफिल्लम की आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है, पहचान है। इसकी बेरीज जो होती हैं वो येलो कलर की होती है, इसको येलो बेरीज भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे येलो बेरीज नहीं क्लियर हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे
लीफ की फिलोटैक्सी और लीफ का साइज क्लियर हो रहा है, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे लीफ के आधार पे केवल, सोलेनम डाइफिलिनम। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक अनदर बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, फैमिली जिनसियनिएसी का। ठीक है, एमएससी के बच्चे तो जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, बीएससी के बच्चे भी नहीं जानते होंगे। फैमिली जिनसियनिएसी है, ये एमएससी में पढ़ना है। प्लांट का नाम है एग्जैकम पेडुंकुलेटम। ये जो मैंने पीएचडी की थी, तो मेरे पीएचडी के दौरान जो मेरा स्टडी एरिया था सोनभद्र से इस प्लांट को, एग्जैकम को हमने रिपोर्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। मतलब अभी तक ये प्लांट एग्जैकम सोनभद्र फैमिली में रिपोर्टेड नहीं था। सोलेनम डाइफिलिनम भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टेड नहीं था। इन दोनों प्लांट्स को मैंने रिपोर्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, देखिए हर्बेरियम स्पेसिमेन जो हम बनाते हैं, बनाने के बाद उसको हम डिपॉजिट करते हैं डिपॉजिटरी में, जो नेशनल डिपॉजिटरी हैं, जो आपके कॉलेज के डिपॉजिटरी हैं। डिपॉजिटरी का मतलब होता है जहाँ पे आप हर्बेरियम स्पेसिमेन्स को डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको हर्बेरिया बोला जाता है, आपने थियरी में पढ़ा होगा। तो आप अपने कॉलेज में जमा करते हैं, मैंने जमा किया था, अपने कॉलेज में जमा किया था। इसके अलावा NBRI लखनऊ जमा कर सकते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। BSI बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इलाहाबाद में जमा कर सकते हैं, और FRI में जमा कर सकते हैं अपने हर्बेरियम को। तो मैंने अपने हर्बेरियम्स को FRI देहरादून में जमा किया था, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। मैंने एक प्लांट के 2 स्पेसिमेन बनाए थे, एक कॉपी हमारे पास है, दूसरी कॉपीज जो इम्पॉर्टेंट प्लांट थे वो डिपॉजिटेड हैं FRI देहरादून में। और FRI देहरादून ने ही डेजिग्नेट किया था कि दीज बोथ प्लांट्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय प्रशांत सिंह। ठीक है, तो ये हमारे हर्बेरियम है। दिस इज सोलेनम सिसिम्बिफोलियम एंड बहुत सारे हैं, लीपिया अल्बा, दिस इज जैट्रोफा। देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है किस तरीके से मॉर्फोलॉजी लीव्स की क्लियर हो रही है। ये है, इसको, ये हर्बेरियम को मैंने जो है प्लास्टिक बैग में रखा। ये आपको मैं फिर से बता दूं, ये हर्बेरियम 8 से 10 साल पुराने हैं और अभी भी अपने कंडीशन, नेचुरल कंडीशन में मेंटेन है। देखिए यहाँ पे अगर फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स यहाँ से गिर नहीं गए, क्योंकि इसकी प्रेसिंग, इसकी माउंटिंग, इसकी पॉइजनिंग इतनी परफेक्ट है कि स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड। और ये तो 10 साल पुराने हैं, 8 साल पुराने हैं। बहुत सारे ऐसे भी हर्बेरियम्स हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। अगर आप बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे हर्बेरियम देखने को जो पुराने हैं। NBRI में जाएंगे, वहाँ पे पुराने हर्बेरियम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सही तरीके से हर्बेरियम बनाते हैं तो एक लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। इसमें हम नेफ्थलीन बॉल्स को भी डाल सकते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स को डालेंगे तो वो भी इसको फंगस से बचाएगा। देखिए, दिस इज अनदर फोल्डर, इसमें बहुत सारे हर्बेरियम है। मैं इसको भी आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए, ये बार्लेरिया क्रिस्टाटा है, पूरी तरीके से क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये गॉम्फ्रीना है और ये चीनोपोडियम म्यूरेल है। दिस इज अनदर वेरी रेयर प्लांट, चीनोपोडियम म्यूरेल। आप जानते हैं चीनोपोडियम अल्बम जो कि बहुत कॉमन है, ये चीनोपोडियम म्यूरेल है। दिस इज अनदर न्यू रिकॉर्ड फ्रॉम माय स्टडी एरिया। एंड दिस इज लाइनम आप जानते ही होंगे, लिंसीड ऑयल जिससे बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसको हम लोग बोलते हैं जैंथियम, इसको कंघी भी बोला जाता है। देखिए इसका जो प्रेसिंग है, ये देखिए, अब मैं सारे हर्बेरियम दिखाने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसकी प्रेसिंग देखिए। ऑल फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड, फिलोटैक्सी ऑफ लीफ इज प्रिजर्व्ड, लीफ की जो मार्जिन है वो भी क्लियरली विजिबल है। तो अगर मैं अपने सारे हर्बेरियम को दिखाने लग जाऊँगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे डेट पड़ी हुई है 2014 और 2023, 7 साल पुराने ये हर्बेरियम शीट्स हैं। नवंबर 2014 का कलेक्शन है ये। दिस इज अनदर फोल्डर, दिस इज अनदर फोल्डर। आप मेरे हर्बेरियम शीट्स को देखते जाइए। हमने 600 से ज़्यादा हर्बेरियम शीट्स बनाए थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए प्रेसिंग। फैमिली टिलियेसी कार्कोरस कैप्सुलेरिस,
लीव्स आर सेसाइल, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए इस पे, लीव्स आर सेसाइल, देखिए दिखाई दे रहा ना कैसा अरेंजमेंट है, किस तरीके से अरेंजमेंट है। फैमिली टिलिएसी, कार्पस कैप्सुलरिस। So this is another folder. This is my herbarium sheet. This is my herbarium sheet. लगभग 600 हर्बेरियम सीड्स हैं ये लगभग 600 हर्बेरियम सीड। दिस इज टर्मिनेलिया कटापा कलेक्टेड फ्रॉम रनहोर विलेज ऑफ सोनभद्र दुद्धि। रनहोर विलेज से इसको कलेक्ट आउट किया था। ठीक है, अब ये सारे स्पेसिमेन 8 से 10 साल पुराने हैं। मेरे पास कुछ और बहुत लीजेंड स्पेसिमेन हैं जो हमारे पीएचडी सुपरवाइजर हैं, वन ऑफ द ग्रेट टेक्सोनॉमिस्ट प्रोफेसर एमपी सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैक्सोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये उनके हर्बेरियम सीड्स हैं, उन्होंने इसको खुद कलेक्ट आउट किया था या अपने स्टूडेंट से कलेक्ट आउट किया कराया था, इसको इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है। यू कैन सी हियर फैमिली पोएसी या ग्रामिनी, इन्होंने फैमिली वाइज फाइल बनाई थी, हर एक फैमिली की फाइल्स अलग अलग थी। देखिए दिस इज, ये उदय प्रताप कॉलेज का डिपॉजिटरी से निकाला हुआ है। दिस हर्बेरियम सीड इज कलेक्टेड इन 86 का मतलब 14 साल उधर और 23 साल इधर, 14 और 23, 23 प्लस 14 यानी 37 ईयर ओल्ड हर्बेरियम स्पेसिमेन। दिस इज 37 ईयर ओल्ड हर्बेरियम स्पेसिमेन, आप देख सकते हैं। अमेजिंग, मतलब इसका जो कलेक्शन है इतना बढ़िया है, इतना अच्छे तरीके से ये प्रेस किया गया है कि आफ्टर 37 ईयर्स ये अपने नेचुरल कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है। पेज पीले हो गए, देखिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे बतानी है मेरे को, वी शेप प्रेसिंग। अगर आपका जो स्पेसिमेन है प्लांट का वो अगर बड़ा है तो इसकी प्रेसिंग हम लोग वी शेप करते हैं। देखिए ये वी शेप प्रेसिंग की गई है, इसकी वी शेप प्रेसिंग, एंड दिस इज कलेक्टेड इन 86। ठीक है, तो ये 2 साल कम हो गए, 35 साल हो गए। दिस इज एम शेप प्रेसिंग। यहाँ देखिए ये जो हर्ब है, हर्बेसियस ग्रास है, ये स्पेसिमेन और लंबा था, एक हर्बेरियम शीट पे नहीं आ रहा था, तो इसकी प्रेसिंग जो की गई है वो एम शेप की गई है, एम शेप प्रेसिंग, ये टेक्निक है। दिस हर्बेरियम स्पेसिमेन इज प्रेस इन 86। ये इतने पुराने हैं, ये भी 86 के हैं। प्रेस्ड बाय डॉक्टर BN सिंह, प्रेस्ड बाय विद्या कुमारी इन 86। ये हमारे सर ने प्रेस करवाया था, प्रोफेसर MP सिंह ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैक्सोनॉमिस्ट। इतने पुराने पुराने स्पेसिमेन अभी भी अपने ओरिजिनल स्टेट में मौजूद है। ये देखिए, यहाँ देखिए अरेंजमेंट ग्रास है, पूरी तरीके से क्लियर है। तो ये हर्बेरियम स्पेसिमेंस इतने पुराने। दिस फाइल ऑफ फैमिली माइट्रेसी, दिस इज फैमिली मिलिएसी, ये मिलिएसी की फाइल्स हैं। देखिए ये देखिए, फैमिली मिलिएसी। ठीक है, एंड द नेम ऑफ प्लांट इज एजा डिरेक्टिका इंडिका। ठीक है, यानी कि ये नीम है। ठीक है, ये नीम है और ये बकेन है। ये दो प्लांट्स, एक नीम दूसरा बकेन। बकेन को बोलते हैं मिलिया एजा डिरेक्टिका। ध्यान से समझिए, दोनों फैमिली मिलिएसी के हैं। एजा डिरेक्टिका इंडिका यानी कि नीम, और दिस इज मिलिया एजा डिरेक्टिका, ये भी ये जंगली नीम आप इसे कह सकते हैं, इसको बकेन बोला जाता है। ये दोनों प्लांट्स पैरेलल है, जब ये फ्लावरिंग में होता है तो ये फ्लावरिंग में नहीं होता,
जब ये फ्लावरिंग में होता है तो ये फ्लावरिंग में नहीं होता। दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। लीफ देखिए दोनों की एक जैसी है, दोनों ट्री हैं। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ फैमिली मिलिएसी, यानी कि नीम वाली फैमिली। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने आपको, आई होप मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू प्रिपेयर हर्बेरियम एंड हाउ टू प्रिजर्व हर्बेरियम। तो आपको भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना आपके सिलेबस में दिया गया हो उतना हर्बेरियम आपको बनाना है, और उसको इसी तरीके से आप प्रेस कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वाले वीडियोज़ की डिमांड करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. All the best.